देखिए अशोक गहलोत साहब अपने नेतृत्व को और कांग्रेस पार्टी को कभी ये भुलाना नहीं देना नहीं चाहते कि मानेसर में जो कुछ घटना हुई थी। लेकिन मैंने उस घटना के समय में भी कहा था और आज फिर कहता हूँ, उस घटना के रचनाकार, उस कहानी के रचयिता, उस पूरे ड्रामा के डायरेक्टर और उस ड्रामा का पटाक्षेप करने वाले सब गहलोत साहब खुद थे। सचिन पायलट तो मात्र वहाँ एक मोहरा थे। अभी भी उस मोहरे को किस तरह से अपने राजनीतिक वनवास को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाए, इसलिए अशोक गहलोत साहब इस तरह की बयानबाजी करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। मुझे चुनाव के समय में 2016 के चुनाव में, 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में और इस वर्तमान चुनाव में भी लंबे समय तक बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में रह करके काम करने का सौभाग्य पार्टी ने दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि अब की बार बंगाल में परिवर्तन निश्चित है और साधारण जनता बंगाल की परिवर्तन का मानस बना चुकी है। लोगों ने तय कर लिया है कि बंगाल में जिस तरह की व्यवस्था पिछले 15 साल से तृणमूल कांग्रेस के शासन में, ममता जी के शासन में है, जिस तरह की व्यवस्था और अवस्था बंगाल की उससे पहले कम्युनिस्ट शासन के दौर में रही है। जो कटमनी, लूट खसोट, गुंडागिर्दी, बदमाशी, इन सब का आलम जो बंगाल में है, बंगाल की जनता उसको और स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कल तक जिस तरह से प्रचार हो रहा था, अब इंतजार है कि कल का मतदान भी पहले दौर के मतदान के अनुरूप ही जनता परिवर्तन के लिए मतदान करेगी और उसी संख्या और अनुपात में मतदान करेगी। पहले चरण का मतदान जब संपन्न हुआ, उसके साथ बाद में स्थिति एकदम स्पष्ट हो गई है। बंगाल की जनता ने अपना मैंडेट मतदान के प्रतिशत के माध्यम से दे दिया है और जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ में चुनाव सुनिश्चित चुनाव आयोग ने कराया है, मैं मानता हूं कि पहली बार बंगाल के लोगों की दिल की आवाज़ जो है वो मतदान की पेटियों से बाहर निकलेगी।